नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं अजय। कैथल के वार्ड नंबर 19 से डिपो होल्डर के रूप में काम करने वाले अधिकारी जिनका नाम श्रीनिवास बताया जा रहा है, उनके बारे में कई बार ये शिकायत मिल रही थी कि वो गरीबों का राशन गबन कर रहे हैं, यानी जो राशन गरीबों की झोली में जाना चाहिए उसको खुद हड़प रहे हैं। और इसकी शिकायत जब लोगों द्वारा खाद्य आपूर्ति विभाग को की जाती है तो खाद्य आपूर्ति विभाग इस मामले को लेकर पुलिस के पास जाता है, लेकिन पुलिस अधिकारी इस मामले को तकरीबन 3 से 4 महीने तक लंबित रखते हैं, टरकाए रखते हैं। लेकिन जब कैथल से एसपी मकसूद अहमद के सामने ये मामला आता है तो तुरंत प्रभाव से 4 अप्रैल को उन्होंने जांच के आदेश दिए और आज इसी कड़ी में उस डिपो होल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और साथ ही साथ जिन पुलिस अधिकारियों ने इस मामले को पिछले लंबे समय तक लंबित रखा, उन पर भी कार्रवाई करने का आश्वासन जो है कैथल से एसपी मकसूद अहमद ने दिया है। डिपो होल्डर द्वारा गबन करने के आरोप में पुलिस द्वारा 4 महीने से एफआईआर दर्ज नहीं की गई, ऐसा जो डीएफएससी कार्यालय के कर्मचारियों का आरोप है। सर, पुलिस द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की गई है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, मामला ये है कि हमें 4 अप्रैल को एसपी मेरे ऑफिस में एक लेटर प्राप्त हुआ था डीएफएससी की तरफ से, जिसमें ये कहा गया था कि उन्होंने एक ओरिजिनल कंप्लेंट जो जनवरी माह में सिविल लाइन थाने में दी थी, जिसमें कि 3 महीने से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसमें उन्होंने कहा था कि हमने एफआईआर दर्ज कराने के लिए कहा है, बट अभी तक कोई एफआईआर नहीं की गई। तो जैसे ही ये पत्र 4 अप्रैल को हमारे ऑफिस में प्राप्त हुआ तो मैंने इसको डीएसपी को मार्क किया और डीएसपी के थ्रू इसकी जांच कराई, जिसमें कि ये बात निकल के आई है कि हमारे सामने ओरिजिनल कंप्लेंट भी हमने निकलवाई है जो जनवरी माह में थाने में दी गई थी। अब मैंने इसमें निर्देश दे दिए हैं कि जो जनवरी माह की ओरिजिनल कंप्लेंट थी उस पर तो तुरंत प्रभाव से मुकदमा दर्ज कराया जाए, और उसके अलावा बाकी इसमें जिसकी भी लापरवाही है कि पिछले 3 महीनों से जिस भी अधिकारी ने कर्मचारी ने कोई कार्रवाई नहीं करी और ये एक एफआईआर दर्ज करने के लिए जो एप्लीकेशन आई थी उसको लेके बैठे रहे, उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। मैं इसकी जाँच करवा रहा हूँ और जांच के बाद में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी। सर, डीएफएससी का सुप्रीटेंडेंट द्वारा जो आरोप भी लगाया गया कि जब उनके कर्मचारी थाने में गए तो वहां के जो उस समय के जो एसएचओ थे उनको धमकाया गया कि आप पे ही एफआईआर दर्ज कर देंगे, ऐसे आरोप भी लगाए गए। सर, क्या कार्रवाई ऐसे कर्मचारी के खिलाफ की जाएगी? जी, इन आरोपी की भी बिल्कुल जांच की जाएगी और अगर मान लो दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो भी हम अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकते हैं और प्रॉपर कार्रवाई करें। तो फिलहाल एफआईआर कब तक दर्ज होगी? एफआईआर आज ही मैं इसकी तुरंत प्रभाव से दर्ज करवा रहा हूँ। डिपो होल्डर द्वारा गबन करने के आरोप में पुलिस द्वारा 4 महीने से एफआईआर दर्ज नहीं की गई, ऐसा जो डीएफएससी कार्यालय के कर्मचारियों का आरोप है। सर, पुलिस द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की गई है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, मामला ये है कि हमें 4 अप्रैल को एसपी मेरे ऑफिस में एक लेटर प्राप्त हुआ था डीएफएससी की तरफ से, जिसमें ये कहा गया था कि उन्होंने एक ओरिजिनल कंप्लेंट जो जनवरी माह में सिविल लाइन थाने में दी थी, जिसमें कि 3 महीने से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसमें उन्होंने कहा था कि हमने एफआईआर दर्ज कराने के लिए कहा है, बट अभी तक कोई एफआईआर नहीं की गई। तो जैसे ही ये पत्र 4 अप्रैल को हमारे ऑफिस में प्राप्त हुआ तो मैंने इसको डीएसपी को मार्क किया और डीएसपी के थ्रू इसकी जांच कराई, जिसमें कि ये बात निकल के आई है कि हमारे सामने ओरिजिनल कंप्लेंट भी हमने निकलवाई है जो जनवरी माह में थाने में दी गई थी। अब मैंने इसमें निर्देश दे दिए हैं कि जो जनवरी माह की ओरिजिनल कंप्लेंट थी उस पर तो तुरंत प्रभाव से मुकदमा दर्ज कराया जाए, और उसके अलावा बाकी इसमें जिसकी भी लापरवाही है कि पिछले 3 महीनों से जिस भी अधिकारी ने कर्मचारी ने कोई कार्रवाई नहीं करी और ये एक एफआईआर दर्ज करने के लिए जो एप्लीकेशन आई थी उसको लेके बैठे रहे, उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। मैं इसकी जाँच करवा रहा हूँ और जाँच के बाद में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी। सर, डीएफएससी का सुप्रीटेंडेंट द्वारा जो आरोप भी लगाया गया कि जब उनके कर्मचारी थाने में गए तो वहां के जो उस समय के जो एसएचओ थे उनको धमकाया गया कि आप पे ही एफआईआर दर्ज कर देंगे, ऐसे आरोप भी लगाए गए। सर, क्या कार्रवाई ऐसे कर्मचारी के खिलाफ की जाएगी? जी, इन आरोपी की भी बिल्कुल जांच की जाएगी और अगर मान लो दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो भी हम अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकते हैं और प्रॉपर कार्रवाई करें। तो फिलहाल एफआईआर कब तक दर्ज होगी? एफआईआर आज ही मैं इसकी तुरंत प्रभाव से दर्ज करवा रहा हूँ।